नमस्कार मित्रों, प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन पड़ता है। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। इस बार प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है और रविवार को जब प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो कल रविवार को रवि प्रदोष व्रत है। 30 जनवरी 2022 को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत रखने से पहले सूर्य उदय से पहले ही उठ जाएं। नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता, पूरा दिन उपवास किया जाता है और सूर्य अस्त से पहले ही सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन फलाहार ही लिया जाता है। पूजन स्थल को गंगा जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार कर लें। इस मंडप पर 5 रंगों से रंगोली बनानी चाहिए। पूजा करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करें और पटड़े पर मां पार्वती और शिव भोले की मूर्ति या चित्र स्थापित करके धूप दीप दिखाकर भोग लगाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पूजा की तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख कर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप करना चाहिए और भगवान शिव का या तो शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करें या घर पर ही शिवलिंग स्थापित करके जल अभिषेक अवश्य ही करें। प्रदोष व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व है। इसके करने से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, पति पत्नी का जीवन सुखों से भर जाता है। रवि प्रदोष का संयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है। इस संयोग से तरक्की मिलती है, तरक्की के नए नए रास्ते मिलते हैं। हमेशा परिवार में आरोग्यता बनी रहती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रदोष व्रत के दिन कथा भी जरूर सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत की जो रविवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो रवि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ भिक्षा मांगने जाती। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी, उसने नदी किनारे सुंदर बच्चा देखा। दरअसल वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। उसके पिता को दुश्मनों ने मार दिया और राज्य को अपने अधीन कर लिया। धर्मगुप्त राज्य से बाहर कर दिया। बालक को देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर मंदिर गई। वहां पर उसे शांडिल्य ऋषि मिले। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के माता पिता की मौत के बारे में बताया। इससे ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। तब ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उसके विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए अनुसार ब्राह्मणी ने अपने बालकों के साथ प्रदोष का व्रत किया। ब्राह्मणी इस व्रत का फल तो नहीं जानती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार को गए। वहां पर कुछ सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखी। राजकुमार धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हुआ और कन्या के पिता को जब यह पता चला कि वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार है तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह करा दिया। राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन बदल गया। उसने अब बहुत संघर्ष किया था तो दोबारा से गंधर्व सेना तैयार की। इसके बाद राजकुमार ने विदर्भ देश पर दोबारा से अधिकार कर लिया। कुछ दिन बाद उसे मालूम हुआ कि जो उसे मिला है वह प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसकी परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में ये मान्यता हो गई, जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं, कहते हैं, उनकी सभी परेशानियां दरिद्रता भगवान शिव भोले मिनटों में ही हर लेते हैं। तो मित्रों, प्रदोष व्रत की कथा और उसकी विधि आज हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको रवि प्रदोष व्रत की यह कथा और पूजा विधि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय अवश्य लिखें।